के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, अक्सर हम अपने शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर कभी कभी परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन इस तरीके के होते हैं जो हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन महसूस होता है कुछ ना कुछ पीड़ा, कोई ना कोई ऐसी अनकंफर्टेबल हमें महसूस होता है अपने शरीर में, असहज महसूस करने लगते हैं हम, जिससे कि हमारे जो रोग होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता कि उसका सही उपचार कैसे किया जाए। लेकिन जब एक सीमा ऐसी पहुंचती है जब वो दर्द या वो पीड़ा या वो असहजता वो बर्दाश्त नहीं होती, तब उसको लेकर गंभीर हुआ जाता है और फिर उपचार के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उपचार में भी फिर लंबा समय लगता है। हमारा ये कार्यक्रम जो हम लेकर आते हैं वो इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि आप अपने शुरुआती दौर के रोग को स्वयं पहचान सके, जो भी लक्षण हैं उसको समझ सके और उसके आधार पर स्वयं अपना उपचार कर सके, वो भी घरेलू नुस्खों के माध्यम से। तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो पेट संबंधित रोग है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि रोग कोई भी है शुरुआत पेट से ही होती है। तो उसी में एक रोग होता है अजीर्ण। सबसे पहले तो अजीर्ण के बारे में विस्तार से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरीके का रोग है, पहचाना कैसे जाए कि शुरू में ये क्या क्या सिम्टम्स दिखाता है। देखिए, आपने पेट भर के खाना खा लिया बिल्कुल। और आपकी मनपसंद चीज को सामने पड़ी है, हम्म। आप फिर भी उसको खाने की कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये मांस का छोटा सा टुकड़ा तो है, लोहा तो है नहीं कि हम्म। उसको पीस देगा। जी। जब वो पचाता नहीं है तो उसको अजीर्ण कहते हैं। अच्छा। अब पेट आपने कूड़ेदान की भांति भर दिया और वो पचा है नहीं, पेट साफ हुआ नहीं, तो उसमें फिर खून बढ़ना ही बंद हो जाता है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है और खाया पिया जो पेट में थोड़ा बहुत सड़ा हुआ गुर्दे के ऊपर ऐसे बैठता है जाके जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर इसका इलाज तो पूरे संसार के अंदर डॉक्टर हकीमों के पास नहीं है। टेम्परेरी दवाइयाँ नमकीन खट्टे चूर्ण दे के थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है और रोग बढ़ता जाता, घटता नहीं। और ऐसे रोगी मेरे पास 7 से 8 तो प्रतिदिन आते आते हैं। अब अजीर्ण के रोग के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु आज जो मैं बता रहा हूँ ये मुरली के माध्यम से है। जिसको भी अजीर्ण हो जाए उसको मूली के नरम पत्ते और मूली कद्दूकस करके पत्तों को बारीक काट के उसमें 5-4 बूंद नींबू की डाल दें, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना। अब उसको अच्छी तरह चबा चबा के खाएं तो मूली के पत्ते और नींबू का रस उस अजीर्ण को ऐसे तोड़ता है जैसे नदी के बांध के गेट खोल दे और पानी एकदम भागता है, डैम खाली हो जाता है, ऐसे अजीर्ण अंदर से समाप्त हो जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि फ्रिज की रखी चीज़ें, फ्रिज का ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी, चीनी, इसका प्रयोग नहीं करना। गुड़ बिना मसाले का आप जितना मर्जी खा सकते हैं, चीनी के 4 दाने भी मुंह में नहीं डालने, नहीं तो आपको जीन से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब जिनको दांत हैं वो तो इसको चबा के खा सकते हैं, जिनको दांत नहीं है वो इसका जूस निकाल लें और जूस को नाक बंद करके गटागट पी लें, क्योंकि इसमें जो गैस होती है नाक में चढ़ती है
तो आदमी से बर्दाश्त नहीं, तो इस करके नाक को ऐसे पकड़ के तब पी लें। अब इसके बाद यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं और मूली आपको मिल नहीं रही, तो मूली का चार मिल जाता है। मूली का चार को साफ करके, क्योंकि मसाला पड़ा होता है उसमें, तो उसके ऊपर थोड़ा सा सिंधा नमक मिला के उसको चबा के खा सकते हैं। यह चबाने के दांत नहीं है तो उसकी चटनी बना के गुनगुने पानी में घोल करके पी सकते हैं, तो भी आपका जीर्ण समाप्त हो जाएगा। अचार भी आपके पास नहीं है, तो अभी मूली का सीजन है, आप मूली लाके लगभग 50 किलो इसका जूस निकाल लें। इस जूस को स्टील की कढ़ाई में धीमी आंच पर गर्म करें और पलटे से इसको हिलाते जाएं। 50 किलो का आपका 2-2.5 किलो रह जाएगा, काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसको नीचे उतार करके कांच की बोतल में भर के रखना और किस चीज़ में नहीं डालना। इसमें से आप काले चने के बराबर ले करके गुनगुने पानी से सुबह, दोपहर और शाम को दिन अस्त होने से 1 घंटा पहले 3 खुराकें आप ले लेते हैं, तो आपका पहले दिन जीर्ण ऐसे भागता है जैसे मुंडेर पे बैठा हुआ कौवा किसी को नीचे झुकते हुए कांकर उठाने से पहले उड़ जाता है, ऐसे जीर्ण समाप्त हो जाता है। परंतु इसके बाद ध्यान रखना कि नाज जो भी आपने खाना हो चोकर वाला खाना, छना हुआ आटा नहीं लेना, मशीनी आटा जो चोकर निकाल के रख दिया, मैदा आपको दिया, वो नहीं खाना। दालें छिलके वाली खानी, चाहे दली हुई खाएं चाहे साब्त खाएं, धुली हुई दालें नहीं खानी। हरी मौसम के समान जो सब्जी हैं नरम छिलके वाली, वो छिलके के साथ खानी, तब तो आपको दोबारा अजीर्ण नहीं होगा। और यदि आप छिलका उतार के करते तो आपको जीर्ण को कोई नहीं समाप्त कर सकता। और खाना आप 2 ही टाइम खाएं तो सबसे अच्छा। दिन का खाना आप 12 बजे से पहले पहले खा लें, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है, तो खाना पचता है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएँ, चाहे काला या सिंधा नमक काली मिर्च मिला के नींबू का रस मिला के पिएँ। उसका नियम है कि 2-4 ग्रास खाना खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्रास खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर उसके बाद दिन का टाइम है तो 20 मिनट थोड़ी सी सैर करके 20 मिनट के लिए शवासन लेटें, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। आप उठें, आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाला, रेते ने पानी चूस लिया, बह नहीं दिया, ऐसे खाना पचता है। और रात्रि को खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आधा पौना घंटा सैर करें, फिर घंटा 1.5 घंटा आराम करें। आराम करके चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। ठीक 9 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब उसके बाद मनुकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई। यदि आप इतना कार्य कर रहे हैं
तो मैं दावे से कहता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा, और ना ही आपको किसी डॉक्टर हकीम की मदद लेने की आवश्यकता है। टीबी के माध्यम के रोग के अनुसार जो नुस्खा मैं आपको बताता हूं, यदि वो ध्यानपूर्वक आपने सुन के समझ के लिख के रखा है, उस नुस्खे को अपनाएं और अपने रोग से मुक्ति पाएं। बिल्कुल। तो उपचार जो आपको बताए जाते हैं, ये उपचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन सभी को आप लिख ज़रूर लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसे रोग हमें आमतौर पर हमारे दैनिक जो जीवन है उसमें हो ही जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर जाते हैं तो बाहर का भोजन भी उनको करना पड़ता है। दावत में जाते हैं तो इस तरीके के व्यंजन खाने पड़ते हैं जो कि मसालेदार और वसा युक्त बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में जो तैलीय जो भोजन होता है, ये वास्तव में पचने में उतना ही ज़्यादा अधिक समय लेता है। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन गुरुजी ने जो उपचार बताए हैं, इन उपचारों को आप करेंगे तो यकीनन इस तरीके के रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि जो उपचार बताए गए हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है, यानी आपका जो रोग है शुरुआती दौर में उसको आप खत्म कर सकते हैं। प्रयास ये करें कि इस तरीके की समस्या आपको ना हो। अपने दिनचर्या में ही आपको बदलाव करना है और अपने आप को निरोगी बना के रखना है। किसी भी प्रकार की कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं।